हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल स्पीक एंड स्पैन लर्निंग। हमारा आज का चैप्टर है क्लास 3 मॉरल साइंस चैप्टर नंबर 9 वेलकमिंग गेस्ट्स। वेलकमिंग गेस्ट का मतलब है मेहमान या अतिथि का स्वागत करना। वैल्यू फ्रॉम द चैप्टर इज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का भी अर्थ यही होता है कि हम किस तरह से दूसरों का सम्मान करते हैं, कैसे उनको सर्व करते हैं, सर्विस कैसे देते हैं हम अपने गेस्ट को। So what is hospitality? Let us start the chapter. Hospitality means friendly and generous behavior towards guests. Hospitality का मतलब है कि हम अपने गेस्ट या अपने अतिथि या मेहमान की तरफ हमारा व्यवहार कैसा है। हम उनकी तरफ दोस्ताना व्यवहार करते हैं, फ्रेंडली और जेनरस है। जेनरस का मतलब है खुले दिल से उनके साथ व्यवहार करना। Indians are famous all over the world for their hospitality. Every culture has a different way of caring for their guests. Indians, हम भारतीय जो हैं पूरी दुनिया में अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए या गेस्ट और मेहमानों के स्वागत के लिए जाने जाते हैं। हर एक कल्चर में अलग अलग तरीके हैं कि अपने गेस्ट को किस तरह से देखभाल किया जाता है। तो हमारे पास एक छोटी सी कहानी है हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड। नेम है और डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी, एक अनोखा स्वागत या एक अलग सा स्वागत। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू पिजन्स। एक बार की बात है, दो कबूतर थे। दे वर हस्बैंड एंड वाइफ। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। They spent the whole day in searching food and came back to rest in the evening. वो दोनों पूरा दिन दाना या खाने की तलाश करते और फिर शाम को अपने घोंसले में वापस लौट आते थे। Their nest was on a branch of a tree in the forest. उनका जो घोंसला था वो किसी पेड़ के ब्रांच यानी शाखा पर था जो एक फॉरेस्ट के अंदर था। One day, the lady pigeon returned home early. एक दिन जो लेडी पिजन थी वो घर जल्दी लौट आई। It started raining heavily. और उसके बाद काफ़ी तेज, बहुत ही ज़्यादा heavily मतलब बहुत ही भारी बारिश होने लगी। She was waiting for her husband to return. और वो अपने हस्बैंड के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। She grew anxious and said to herself, Where are you, dear? You are never so late. और चिंतित होकर वो अपने आप से कुछ सवाल करती है और कहती है वेयर आर यू डियर। ओ तुम कहाँ हो। मतलब वो अपने हस्बैंड के बारे में चिंतित है, तो वो सवाल अपने आप से कर रही है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। यू आर नेवर सो लेट। वो कह रही है कि उसका हस्बैंड कभी इतने लेट हुआ नहीं था, फिर वो आज कहाँ पे है। सडनली शी सॉ a fowler coming towards her. अब वो अचानक से देखती है कि उसके सामने एक फाउलर का मतलब है शिकारी उनकी तरफ आ रहा था। He had a cage in which the ladybird saw her husband. उस फॉलर के हाथ में एक केज या पिंजरा था जिसके अंदर उसका हस्बैंड बंद दिखाई दिया। Oh no, it's my husband. Now how will I save him? She shouted. अब वो ज़ोर से चिल्लाती कि अरे ये तो मेरे हस्बैंड है, अब मैं इन्हें कैसे बचाऊंगी। She went in front of the cage and began to weep. अब वो उस पिंजरे के पास जाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। The husband said, Stop crying, dear. We have a guest. He is old and hungry. Please arrange for his food and comfort. जब वो लेडी बर्ड रो रही थी तब उसके हस्बैंड ने कहा कि अरे चुप हो जाओ, देखो हमारे घर में एक मेहमान आए हैं। ही इज़ ओल्ड एंड हंग्री। ये बूढ़े हैं और ये भूखे भी हैं, इनके लिए कुछ खाने का प्रबंध करो। अरेंज करना मतलब प्रबंध करना। तो ऐसा कहकर वो बताता है कि वो जो फाउलर है वो उनका गेस्ट है। बड़ी ही अजीब सी बात है कि फाउलर जो उसे बंद करके पिंजरे में बंद करके लाया था उसे ये कबूतर अपना गेस्ट मानता है।
Hearing this, the wife flew around collecting dry twigs and leaves and made a fire for the fowler. और उस मेल कबूतर या हस्बैंड कबूतर की बात सुनते ही इस लेडी कबूतर ने जैसे ही सुना वो तैयार हो गई और उसने इधर उधर जाकर सूखे ट्विग्स का मतलब होता है टहनियाँ, छोटी छोटी जो लकड़ियाँ टहनियाँ होती हैं उसे ट्विग कहते हैं। तो वो ड्राई ट्विग्स और लीव्स और पत्तों को एक साथ जमा करने लग गई और जमा करके उसने फॉलर के सामने आग जला दी। After this, she said to the fowler, "You are my guest. Since I have nothing to feed you, I will jump into the fire. In a few minutes, I will become eatable. Then you can eat me." और जब वो सारी पत्तियाँ जमा करके ट्विग्स को जमा करके वहाँ आग जलाती है, फिर वो कहती है कि फॉलर, आप मेरे मेहमान हो, मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं इस आग में जंप करने जा रही हूँ। ये कबूतर कहती है कि वो उसने जो आग जलाया था वो उस आग में खुद से कूद जाएगी और कुछ ही मिनटों के बाद वो पककर खाने लायक बन जाएगी। और वो अपने उस गेस्ट को, जो फॉलर है, उसे कहती है कि जब मैं पक जाऊँगी, मैं खाने लायक हो जाऊँगी, तो आप मुझे खा लीजिएगा। The fowler was overwhelmed by the peasant's hospitality. फॉलर उस पीजन की इस तरह के स्वागत से बहुत ही ओवरवेल्म मतलब दिल से बहुत ही खुश हो जाना। There were tears in his eyes, और वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। He stopped the female pigeon from jumping into the fire and opened the cage to set the male pigeon free. और फिर उसने उस फीमेल पिजन को फायर में जंप करने से रोक लिया। साथ ही साथ उसने उस पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर मेल पिजन को भी बाहर फ्री कर दिया। The two pigeons once again became very happy with each other. अब आज फिर से ये दोनों कबूतर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। So moral of the story is hospitality impresses people. स्वागत सत्कार करना लोगों को अच्छा लगता है। In every culture, a guest is treated with great respect. हर एक कल्चर में, सभी के धर्मों में गेस्ट को बहुत ही आदर सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि हर देश में किस तरह से उनका स्वागत करते हैं। इंडिया, Indians believe in the philosophy of Atithi Devo Bhava, which means that the guest is God. हमारे इंडिया में भारतीय लोग जो हैं वो इस बात को मानते हैं, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव का अर्थ होता है मेहमान भगवान के समान है। इसलिए हर भारतीय अपने मेहमान की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करते हैं। इंडियंस ट्रीट हिम और हर एज अ मेंबर ऑफ देयर ओन फैमिली। हर भारतीय अपने अतिथि का स्वागत बिल्कुल इस तरह से करते हैं कि वो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, उनके अपने घर का ही कोई सदस्य हो। जापान, द जापानीज हैव एन इलैबोरेट टी सेरेमनी। अब जापान में किस तरह का स्वागत होता है? तो जापानीज जो है बहुत इलैबोरेट मतलब डिटेल में काफ़ी बड़े तरह से टी सेरेमनी करते हैं, यानी चाय की पेशकश करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड चादो और द वे ऑफ टी। तो चादो जो है एक चाय पिलाने का अलग तरह का तरीका है। द गेस्ट इज इन्वाइटेड टू द टी रूम और चा शित्सु। थोड़ा जापानीज़ नेम है ये, तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि जापानीज़ लोग किस तरह से करते हैं। वो अपने गेस्ट को एक टी रूम के अंदर इनवाइट करते हैं, यानी बुलाते हैं, और टी रूम को जापानीज़ लोग कहते हैं चा सिस्टू। एंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी इज़ कम्प्लीटेड इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट। और चाय बनाने का पूरा तरीका वो अपने गेस्ट के सामने ही रखते हैं। मतलब जो गेस्ट हैं
जो अतिथि है वो अपने सामने किस तरह से चाय बन रहा है उस चीज़ को देख सकते हैं। द होस्ट ऑफर्स द टी टू हिज गेस्ट फर्स्ट एंड देन टू द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो जब चाय बनकर तैयार हो जाती है तो वो सबसे पहले अपने गेस्ट को देते हैं और फिर बाकी घर के मेंबर्स को भी। अब देखते हैं ग्रीस में क्या होता है। In the past, the Greeks had a strange way of treating their guests. पुराने ज़माने में ग्रीक का मतलब है ग्रीस में रहने वाले लोग। तो ग्रीक लोग जो थे उनके पास तो कुछ अलग ही स्ट्रेंज मतलब अनोखा बहुत अलग तरह का तरीका था अपने गेस्ट को आदर करने का। If they had a stranger in their house, even before asking his name, they washed their feet and gave him food to eat. तो वो लोग क्या करते थे कि अगर उनके घर में कोई अनजान व्यक्ति भी आए तो वो पहले उनका पैर धोते थे, नाम भी नहीं पूछते। नाम बाद में, सबसे पहले उनका फीट मतलब पैर, उनके पैरों को धोया जाता था और फिर उनको खाने के लिए दिया जाता था। उसके बाद उनसे वार्तालाप की जाती या बातचीत की जाती थी। अब देखते हैं कि चाइना में क्या होता है। The Chinese have a special ceremony in the honor of their guest. चाइनीज लोगों का भी एक अलग तरह का कोई सेरेमनी या फंक्शन होता है जिसमें वो अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। This ritual is called ज़ुके और being the guest। और इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं ज़ुके। ज़ुके उनका एक तरह का सेरेमनी है जिसे वो सेलिब्रेट करते हैं। ज़ुके को हम लोग कह सकते हैं बीइंग द गेस्ट मतलब अतिथि होना। ईटेबल्स लाइक केक्स, स्वीट्स एंड टी आर ऑफर्ड टू देम। और इस समय वो अपने गेस्ट को कई तरह की चीज़ें खाने को देते हैं जैसे कि केक, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, टी और बहुत सारी चीज़ें। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि हम अपने अतिथि या मेहमानों का स्वागत किस तरह से करते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में जितने भी देश हैं सभी में हॉस्पिटैलिटी का नियम ज़रूर बना है। हाँ, फ़र्क है तो बस उनके तरीक़ों में।